देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। मैंने जब जैसे ही ज्वाइन किया था तब मैंने कहा था कि हम निकट भविष्य में ही पोर्टल लॉन्च करेंगे ताकि लोगों को सुविधा भी रहे, इस कोरोना जैसी महामारी में भी ठीक रहे और गरीब लोग जो है दूर दराज से आना भी संभव नहीं है, सभी के पास उतने संसाधन भी नहीं होते, तो इसलिए कहा कि कहीं से भी वो कर सकता है। बात का भी ध्यान रखा गया कि सभी ये सुविधाएं, क्योंकि इंटरनेट की सुविधाएं भी सभी के पास नहीं होती, तो इसलिए कॉमन सर्विस सेंटर से भी इसको जोड़ा गया है। इसमें ये एक चीज़ हो गई कि इसका अलर्ट भी अधिकारियों को रहेगा कि किसका आपने नोटिस दिया था, 15 दिन दिए थे, क्या जवाब दिया था, किसकी कोई बीच में नया कुछ ऐड हुआ तो वो अलर्ट भी हमें आता रहेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने आज अपना एक पोर्टल लॉन्च किया है ग्रीवांस रिड्रेसल का। हमारे साथ अनुसूचित आयोग के चेयरमैन विजय सापला जी हैं। सर, क्या उद्देश्य, क्या मोटो रहा? आप बहुत कम समय हुआ जब आपने इसका कार्यभार संभाला और इतने कम समय में जिस तरह से इस पोर्टल को लॉन्च किया गया, उद्देश्य यही है कि जो दलित समाज के लोग का जो शिकायतें थी उसको टाइम बाउंड तरीके से उसका एड्रेसल किया जाए। देखिए कि जब मैंने ये ज्वाइन किया था तो तभी मुझे ये समस्या उत्पन्न हुई थी कि भी बहुत सारे लोगों का ये था कि हम कैसे कर पाएँ, कोरोना में हम आ नहीं पाते, कुछ वो फाइलें भेजते थे तो उनके ऊपर पूरा से कार्रवाई करना इतना आसान भी नहीं था। तो वैसे भी मैंने जब जैसे ही ज्वाइन किया था तब मैंने कहा था कि हम निकट भविष्य में ही पोर्टल लॉन्च करेंगे ताकि लोगों को सुविधा भी रहे, इस कोरोना जैसी महामारी में भी ठीक रहे और गरीब लोग जो है दूर दराज से आना भी संभव नहीं है और सभी के पास उतने संसाधन भी नहीं होते, तो इसलिए कहा कि कहीं से भी वो कर सकता है और इस बात का भी ध्यान रखा गया कि सभी ये सुविधाएं, क्योंकि इंटरनेट की सुविधाएं भी सभी के पास नहीं हो, तो इसलिए कॉमन सर्विस सेंटर से भी इसको जोड़ा गया है और जल्द ही हम इसमें ऐप भी लॉन्च करेंगे ताकि जल्दी इसका वो लोग अपने मोबाइल से भी कर सकें, तो ताकि इसके सही और समय पर लोगों को न्याय दिलवाने में जो आयोग का एक काम रहता है वो आसानी से हो सके, ये एक हमने प्रयास शुरू किया है। सापला जी, एक बड़ी चुनौती इस बात की रहती है, आयोग का कार्यकाल हम लोगों ने पहले भी देखा जब पूर्ववर्ती सरकारें थी कि एक बड़ी संख्या में शिकायतें आती हैं और उसको सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि समयबद्ध तरीके से उसका निवारण करना। ऐसे में जब अब इसको डिजिटलाइज कर दिया आपने तो इसकी पहुंच एक तो दूर दूर गाँव तक होगी और गांव तक जो कॉमन सर्विस सेंटर है उसके जरिए जोड़ने से ये कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम आप मानते हैं? देखिए, एक तो ये था कि दूसरा जब नोटिस जाता था तो इतना फाइलों का रश कमीशन में भी रहता था कि संभवतः जवाब की प्रक्रिया में थोड़ी सी अड़चन भी आती थी। अब जैसा ही ये पोर्टल लॉन्च करने से इसमें ये एक चीज़ हो गई कि इसका अलर्ट भी अधिकारियों को रहेगा कि किसका आपने नोटिस दिया था, 15 दिन दिए थे, क्या जवाब दिया था, किसकी कोई बीच में नया कुछ ऐड हुआ तो वो अलर्ट भी हमें आता रहेगा और ये भी बताता रहेगा कि इतने दिन का इनको समय दिया था, क्या उसका जवाब आया नहीं है। वो यानी अब जो काम पहले मैनुअल करना थोड़ा मुश्किल था, इस पोर्टल से हमें आसानी भी रहेगी, अलर्ट भी मिलता रहेगा और उसकी जानकारी करना ही संभव होगा, क्योंकि उसके लिए काम जब अलर्ट आएगा तो उसको जवाब देना भी होगा। तो ये फाइल गुम करने का भी वो जो था कि इधर नहीं मिल रही उधर नहीं, वो सब ख़त्म हो गया और बहुत सारी सुविधाएं जो इससे के माध्यम से केस को जो पेंडेंसी, अभी जब मैंने आया तो 67,000 की पेंडेंसी है, तो इसको कम करने का कोई और तरीका भी नहीं था क्योंकि डे बाई डे रोज़ाना बढ़ती जाएगी। तो इसका कारण ये जो था कि इसका इमीडिएटली जिसका समाधान हो जाएगा वो भी हम उस पर जो है समय पे आ जाएगा ताकि वो पेंडेंसी को भी कम भी करेगा और सुविधाजनक और समय पर उनको जवाब भी मिलता रहेगा। हमने ये देखा जब लॉन्च हो रहा था, रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में आपने इस बात को कहा कि इसके लिए एक नोडल अधिकारी होगा, डायरेक्टर लेवल का आदमी जो शिकायत करता है, एक तो वो ये देख सकेगा कि उसके कंप्लेन का स्टेटस क्या है, वो ट्रैक कर सकता है। तो इस तरह की व्यवस्था जो आपने बनाई है इस ऑनलाइन के जरिए, क्या फिजिकल कंप्लेन अभी भी चालू रहेगा? देखिए, पुराना सिस्टम तो ख़त्म नहीं किया, हम ना करेंगे,
वो तो चलता रहेगा, मगर जो इसके लिए बाकी एक नया एडिशन काम किया है, जो लोग आज भी कहेंगे कि हमने बाय हैंड जाके देनी है, तो उनको रोक नहीं सकते। उसके लिए पुलिस स्टेशन सेंटर को टोल फ्री नंबर, मेल, ये वो सब जो पहले चलता था वो चलेगा, उसमें कोई किसी तरह की भी तब्दीली नहीं है। हाँ, नोडल ऑफिसर जो है वो एक डायरेक्टर लेवल का ही एक नोडल ऑफिसर होगा और बाकी सभी सेक्शनों के ऊपर भी एक डायरेक्टर होता है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आंसरेबल है वो डायरेक्टर लेवल का अधिकारी होगा, ताकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि नीचे से वो अपने सेक्शन से काम करवा के ऊपर तक जवाब दे। सापला जी, ये भी बताइए कि इतने कम समय में इतना अच्छा पोर्टल ग्रीवांस रिड्रेसल का बनाया, आपने कहा आईटी मिनिस्ट्री, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, इन सब के लोगों के कोऑपरेशन से ये बना है, तो किस तरह से इतने कम समय में आपने इसको? देखिए, ये इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा विसाजन को, जो भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड जेनोलॉजी का है अहमदाबाद में, और उन्होंने, हम जब उनसे बात की थी, उन्होंने हमें ये सर्विस प्रोवाइड कराई है, हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। और उनकी पूरी टीम ने बहुत कम समय में इसको हमारी सभी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि हमने इसको बनाने से पहले बाकी सभी के ग्रीवेंसेस पोर्टल चेक किए थे और उनमें से उनकी जो अच्छी चीज़ें सभी के लिए हैं, मगर एक चीज़ हमने इसमें थोड़ी सी एडिशन की है कि इसमें अभी पहले तो आप तो फाइल और फ़ोटो अटैच कर सकते थे, अभी ऑडियो और वीडियो भी कर सकते हैं, मगर ये समस्या आई थी कि फ़ाइल बहुत बड़ी आ जाएगी, मगर उसमें भी हम सब ने मिलकर एक चीज़ उसका भी निकाला कि एक मैसेज बन जाएगा, वो एक लिंक बनेगा, अपने आप वो जनरेट करेगा और वही जो है जनरेट से आपकी वीडियो सेफ भी रहेगी और जिसे हम समय पर देख भी सकेंगे। और इसके लिए मैं विसाज और विशेष रूप से डिजिटल मिनिस्ट्री का और सभी का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूरा सहयोग किया और इसको बहुत जल्दी समय से, मैं कहूँगा कि ये समय से पूरा बन गया था, मगर आज का दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी दलितों के लिए न्याय के लिए जाने जाते हैं, तो इस न्याय के बीच में अनुसूचित जाति का आयोग भी न्याय के बीच में अपने आप को उनको स्मरण करता हुआ शामिल हुआ, इसके लिए आज का दिन चुना गया। अपने तो साफ तौर से विजय सापला जी अनुसूचित आयोग के चेयरमैन, इनका कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को चुना गया और अब इस पोर्टल के जरिए दूर दराज गांव देहात तक के लोग, जो दलित समाज के लोग हैं, वो अपनी कंप्लेन ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं उनको, शिकायतकर्ता ये जान सकता है कि उसके कंप्लेन का स्टेटस क्या है और ये सब चीजें मॉनिटर की जा सकती है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। पंडित राधे शर्मा, चमत्कार हुंदे वेखो अपनी अखां दे सामने, 24 घंटे विच पाओ हर परेशानी दा हल। मुसलमानी, रूहानी ते काले इलम दे बादशाह, मेरे कीते नूं मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकदा। मोड़ी वशीकरण करवाओ, मनचाहा प्यार पाओ, लव मैरिज, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, जमीनी झगड़ा, नौकरी, कारोबार च रुकावट, विदेश यात्रा, लॉटरी तो तन मिलेगा जां नहीं, सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटो मैक्स, तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जावेगी। प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर मिलो, मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा। मोबाइल 98 768 045 80 85 588 38 617।